आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई 2020 को लेकर मैंने कुछ करंट अफेयर को रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं कल के सवाल पर। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो फ्रेंड्स, कल का सवाल है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। तो फ्रेंड्स, वह देश है अफ्रीका का बोत्सवाना। बोत्सवाना में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है पिछले 2 महीनों में। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस रहस्यमयी मौत की, तो हाथियों की रहस्यमयी मौत का पहला मामला मई में सामने आया था। फ्रेंड्स, इसके बाद लगातार मौत हुई और जून के अंत तक आंकड़ा 350 को पार कर गया। इससे पहले जिम्बाब्वे में शिकारियों द्वारा जानवरों को साइनाइड देने का मामला सामने आया था। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, 2018 में बोत्सवाना में 90 हाथियों के शव मिले थे। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर ऐसे हाथियाँ थी जिसकी हत्या दांतों के कारण की गई थी। तो फ्रेंड्स, आते हैं पहले सवाल पे। तो पहला सवाल कहता है कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, 34वां स्थान पर भारत को रखा गया है। फ्रेंड्स, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां रहा है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35 थी, साल 2016 में 36 और साल 2014 में 39 में 39 थी। सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन है। फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल कहता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इनजेती श्रीनिवास जी को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इनजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आधिकारिक आदेश के मुताबिक वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। श्रीनिवास ओडिशा कैडर 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो पहले कॉरपोरेशन मामलों का मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। 31 मई को वो कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCS में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकत्रित निकाय है। फ्रेंड्स, अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। तो वो है WHO। फ्रेंड्स, अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिका मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेजा है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाये चुकाने होंगे। फ्रेंड्स, अब आते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद अपनी आयु के कारण अपने पद से हटाना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, बहादुर सिंह को हटाना पड़ा है। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह 25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ा जाएगा। बहादुर सिंह ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। आते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर। 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने राज्य में
उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। तो वो है राज्य महाराष्ट्र। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पटने में मदद करेगा। फिर सब आते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर का क्वेश्चन कहता है विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस साल 2009 में मनाया गया था। इससे पहले पहली बार 1550 में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए का समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, 3,023 करोड़ रुपए का। विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को $40 करोड़ 3,023.10 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। विश्व बैंक ने कहा है कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिर सब आते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो वो अब 4 साल की होगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से ओलंपिक सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। फिर सब आते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है? तो वो है असम के दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। असम सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। फ्रेंड्स, अब आते हैं लास्ट और 10वें नंबर के क्वेश्चन पर। कहता है विश्व जूनेसिस दिवस, वर्ल्ड जूनेसिस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वह 6 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं विश्व जूनोसिस दिवस की। तो प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। तो जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जून 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायन और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आते हैं अब आज के सवाल पर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सवाल कहता है कि हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है झारखंड। तो आप इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा।